बहुत ही प्यार और बहुत ही इज्जत से उन्होंने बुलाया है। इंटरनेट के बाद जो ऑडियंस का टेस्ट है वो काफ़ी बदल गया है। देखिए अगले साल 2 बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। एक उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। निवेदिता जो उनकी चैनल क्रिएटिव हेड हैं वो मेरी बहुत पुरानी दोस्त हैं। बहुत ही प्यार और बहुत ही इज्जत से उन्होंने बुलाया है। उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए आया हूँ और आई होप दैट ऑल द शोज डू वेल, ऑल द एक्टर्स डू वेल एंड एवरीबडी मेक्स अ लॉट ऑफ मनी। देखिए कुछ बातें तो चल रही हैं, यहाँ आया हूँ तो ऐसा हो जाता है जब एक एक्टर कहीं जाता है तो उसको देखकर तुम ये करोगे, तुम वो करोगे वाली बातें शुरू हो जाती हैं। बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं बीच में। विल सी इफ थिंग्स वर्क आउट। आई थिंक पिछले 10-15 साल में इंटरनेट के बाद जो ऑडियंस का टेस्ट है वो काफ़ी बदल गया है और उस बदलते टेस्ट के साथ एंटरटेनमेंट भी अपने आप को ढाल रहा है, बदल रहा है। एंड आई थिंक ये सब उसी का खेल है। वेयर इन द मूवमेंट, इन द चेंज राइट नाउ। आई थिंक आज के 5-10 साल के बाद सब सेटल हो जाएगा और अलग अलग किस्म का एंटरटेनमेंट आपको अलग अलग चैनल्स, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे मिलेगा। अभी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है बिकॉज सब लोग सब कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक कुछ वक्त के बाद कोई एक प्लेटफॉर्म आपको एक किस्म की चीज़, कोई दूसरा प्लेटफॉर्म दूसरी किस्म की चीज़, इस टाइप की चीज़ें देगा। देखिए अगले साल 2 बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। एक का नाम है राणा नायडू, उसका पहला टीज़र आ गया है। वो राणा डगुपति और वेंकटेश सर के साथ मैं हूँ उसमें। और एक दूसरी मेरी फिल्म आ रही है जिसका नाम है गदर 2, उसमें मैं सनी साहब के साथ हूँ। दोनों ही बहुत ही अलग रोल हैं और दोनों ही जगह मुझे देख के बहुत सरप्राइज हो जाएंगे। बट उम्मीद करता हूँ कि जो प्यार आप हमेशा से देते आए हैं मुझे, वो आगे देते रहें। दोनों में बहुत ही अलग कैरेक्टर्स हैं। मैंने आज तक ऐसा कुछ किया नहीं। वो दोनों रूप भी अलग हैं, बाल, चेहरा, बॉडी सब अलग है दोनों रोल्स में। तो कुछ बताना नहीं चाहता अभी, क्योंकि प्रमोशन जब शुरू होगी तब फिर बताने के लिए क्या होगा। बट दोनों ही अगले साल की शुरुआत में आ जाएंगे, सो फिंगर्स क्रॉस्ड। कहने को तो बहुत कुछ है पर सनी सर के साथ काम करके ऐसा लगता नहीं कि आप एक बहुत बड़े स्टार, एक बहुत प्रसिद्ध, बहुत इज्जत ऑलरेडी कमाए हुए सीनियर एक्टर के साथ काम करते हैं, बिकॉज उनकी ह्यूमिलिटी अभी तक बरकरार है। और वही चीज़ अगर मैं राणा और वेंकटेश सर के लिए कहूँ तो कम होगी, क्योंकि वेंकटेश सर तो और भी सीनियर है। मतलब मैं बिल्कुल हक्का बक्का रह गया कि वो कितने वार्म, कितने फ्रेंडली। अब वंस इन अ वाइल मैसेज पे बात होती रहती है। सो दोनों जगह बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस। नहीं देखिए, मेरा तो उसमें एक थोड़ा ग्लोरीफाइड सा गेस्ट अपीयरेंस है, तो प्रेशर में लेके नहीं चल रहा हूँ मैं। वो फिल्म करने का पर्पस ये था कि रोल बहुत ही खूबसूरत था, फिल्म में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और हालांकि वो एक, जैसे मैंने कहा, ग्लोरीफाइड सी गेस्ट अपीयरेंस है। बट ये जो दूसरे कैरेक्टर्स मैं कर रहा था बच्चन पांडे में और राणा नायडू में, उन दोनों से वो इतना अलग था कि मुझे लगा बड़ा मज़ा आएगा कि एक ही टाइम पर मैं इस तरह की वैरायटी दिखा पाऊँगा। और कोविड लॉकडाउन की वजह से चीज़ें थोड़ी डिलेड हैं। जो चीज़ साल के एंड तक आ जानी चाहिए थी वो अब अगले साल की शुरुआत में आएगी। बट एनीवे, एक्टर की यही उम्मीद होती है कि जो काम हम करें वो आप तक पहुंच जाए। बच्चन पांडे में थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी कि जो शूट किया वो आप लोगों तक पहुंचा नहीं, बट यहाँ पहुंचेगा। सो होपफुली यू गाइस विल लाइक इट। देखिए अगर वो प्यार और इज्जत से बुलाएंगे तो मैं ज़रूर जाऊँगा। अदरवाइज़ भी पहले मैं एक कंटेस्टेंट के तौर पे गया था। बट वो रिक्वायरमेंट सिर्फ 2 ही होती हैं, प्यार और इज्जत से बुलाइए और पॉकेट में बजट रखिए। मुझे पता नहीं थीम क्या है, बट ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी हु इज़ गोइंग। इट्स अ टफ शो, but it can also do great things for you. So all the best to everybody who's going. To everybody who's watching me on Zoom, all the best for the festive season. Take care, keep smiling, stay happy, and spend time with your family.